हजूर कितने रहमत लिल आलमीन है। सरेरा जा रहे थे, एक बंदे ने ना बाज़ अल्लाह आपकी गर्दन मुबारक पे इस तरह कपड़ा लपेटा कि सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर की पुश्त अनवर पे निशान पड़ गया, गर्दन की बैक साइड पे उस चादर के खींचने की वजह से निशान पड़ गया। और साथ उसने क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दें, मुझे कुछ मांगने का अंदाज देखें। भाई यहाँ तो अंदाज ही उलट है। आजकल तो किसी से कोई मांग के दिखाओ ना, पहले तो 10-15 बातें आएंगी, तीर आएंगे, तगड़े से तीर आएंगे, और फिर बाद में जरा मिठा पूरा करके कहते अब बताओ। वो जो बेचारा मुसीबत ज़्यादा था वो कहता भाई तेरी मेहरबानी, कुछ देना है नहीं देना वो तो बात की बात है यार, मिठा बोल तो बोल लेना यार, कम से कम गुफ्तगू तो ऐसे कर लो ना। मेरे नबी की सीरत तैयबा देखे, मेरे हुजूर की रहमत लिल आलमीन देखे। उसने कपड़ा ताना, जोर से खींचा और चादर का निशान हुजूर की गर्दन मुबारक पे पड़ा, और साथ उसने क्या कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ दें। सरकार दो आलम सहाबा कहते हैं हम आगे बढ़े, हम इसको समझाएं ये बारगाह नबवी है, तुम्हें हया नहीं है, तुम्हें पता नहीं है ये बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार ने फरमाया जरा ठहर जाओ, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ। तो फरमाते इसको दो, इतना दो कि इसकी झोली भर जाए, इसको इतना दो कि इसकी। अच्छा, इसी तरह की एक और बात तिरमिज़ी में ये बात मौजूद है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं कि मैं हुजूर के पास ही खड़ा था, एक बंदे ने आके हुजूर से कर्ज मांगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कर्ज चाहिए, मुझे। अब ये रिवायत के लफ्ज़ नहीं बता रही कि ये मुसलमान था तकाजा करने वाला या अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन उसने ये तकाजा किया कि मुझे कर्ज दें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुर्बान जाऊँ 3-3 दिन हुजूर के घर में, 3-3 दिन तक हुजूर के घर में चूल्हा नहीं चला। माल के कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। अपनी हयात तैयबा का जरा मुशाहिदा करें यार, अल्लाह की दी हुई सारी नेमतें हैं, सारी नेमतें। मैं कहता हूँ इस दौर में ना जो बंदा रात को अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाता है ना वो बड़ा खुशकिस्मत है। जिस बंदे के पास इतनी वुक्कत है कि जो रात को फ्रूट का शापर लेके, फ्रूट बैग लेके अपने घर में जा रही है, बड़ी नेमत है। इस गए गुजरे दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बावजूद भी हम इतने नाशुक्रे हैं कि हमारी जुबान पे पूरी नहीं पैंदी कि लफ्ज ही नहीं जा रहे। हर बंदे से पूछ ले 2 दूनी 4 के चक्कर में है, कितने लोग हैं। और यहाँ एक और बात अर्ज करता चला जाऊं, आज ज्यादा मजबूरी ये नहीं कि हमारे घर में कुछ है या नहीं है, हमें ज्यादा परेशानी ये है कि फलां के घर में ये जो दाने हैं ये कहां से आए हैं, ऐसा या कि नहीं? तुझे बोलो तो सही ना भाई, हमें अपने घर में क्या है या नहीं है, कुछ है या नहीं, इसकी इतनी टेंशन नहीं है। ये ज्यादा टेंशन होगी कि फलां के घर में ये चीजें क्यों आ गई हैं। ओ भाई मियाँ, तकसीम किसकी है? पूछा बोलो, फिर बोलो, देने वाला कौन है? तो भाई जब अल्लाह दे रहा है तो तुम्हें और मुझे क्या तकलीफ है? देने वाला कौन है? अल्लाह है। रिस्क भी अल्लाह देने वाला, औलाद भी अल्लाह देने वाला। या अल्लाह माफ करे हमारी घर की खवातीन में ये बड़ी बीमारी है, एक के घर में बेटियां और दूसरे के घर में बेटे हो तो वो बड़े ताने कसे जाते हैं। वो अजीब तमाशा है भाई, दुनिया में खुदा बने बैठे सारे। अल्लाह से डरो, क़यामत इसीलिए रब ने रखी है, पकड़ होगी और सख्त पकड़ होगी। कोशिश करो जो मुझे रब ने दिया है शुक्र अदा करो। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई तंग दस्त है, कोई परेशान है, तो ये मेरे नबी के हयात तैयबा से सीखें। सिर्फ ये पढ़ के ना जाया करो, सुन के ही ना जाया करो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे नबी रहमतल लिल आलमीन बन के आए। जरा हुजूर की रहमतल लिल आलमीन ही देखो तो सही ना, देखो तो सही। अगर कोई दुखियारा तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है, अगर कोई मुसीबत ज्यादा तेरे दरवाजे पे आके कहता है, तो मैं तो कहता हूँ तुम्हें 2 बार शुक्र अदा करना चाहिए। एक बार इस बात पे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मांगने वाला नहीं बनाया, बांटने वाला बनाया है। और दूसरा इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए, या अल्लाह इतने इतने लोगों में से तूने मेरा इंतखाब किया, अपना बंदा मेरे दरवाजे पे भेज दिया, तूने अपना बंदा मेरे दरवाजे पे भेज दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में अर्ज की, जनाब मुझे कर्ज चाहिए, मुझे कर्जा दें। हज़रत उमर फारूक कहते हैं मुझे पता था कि हुजूर की बारगाह में इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो कमली वाले अलैहिस्सलाम ने कोई फरमाया कोई है भी तुम में से जो मेरी तरफ से इसको उधार दे दे, कोई तुम में से है जो मेरी जानिब से जो इसकी डिमांड है वो पूरी कर दे और मैं उसको उधार वापस कर दूंगा। हज़रत उमर फारूक कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह जब आपके पास कुछ नहीं है तो अल्लाह ने आपको मुकल्लफ ही नहीं बनाया। अगर ये हदीस के लफ्ज़ हमें बता रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है और आपने साइल को नहीं दिया तो फिर पूछ गिछ होगी। ये हदीस के लफ्ज़ बता रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आप मुकल्लिफ नहीं हैं, अल्लाह आपसे इस बारे में नहीं सवाल करेगा। लेकिन मेरे कमली वाले की रहमत लिल आलमीन ही देखें, हुज़ूर फरमाते उमर देखो तो सही, सैयदुल आलम के दरवाजे पे आ गया है,
देखो तो सही ना, ये मेरे दरवाजे पे आ गया, इसको दो, इसको अता करो, इसको नवाजो, और जो जितना इसको देगा मैं मोहम्मद ज़मानत देता हूँ, मैं उसको उतना ही वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं और आप अपने आका की हयात तय्यबा से सीखें, हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ़ लाए।